मेघालय और असम की सीमा पर मंगलवार को मेघालय के लोगों के एक समूह ने प्रदर्शन के दौरान असम पुलिस के बंकर को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों ही राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इलाके में पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के पुलिस अधीक्षक बसुमतारी ने कहा कि असम पुलिस शिविर के एक कर्मी द्वारा पड़ोसी राज्य के एक व्यक्ति के साथ सोमवार रात एक जांच चौकी पर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद सुबह उमलाफेर इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंतर्राज्यीय सीमा पार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये वैधगत व्यवहार के खिलाफ मेघालय के लोगों के एक समूह ने उमलाफेर में असम पुलिस शिविर का घेराव किया और कुछ ने शिविर के एक बंकर को नुकसान पहुंचाया। पश्चिम कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और मेघालय के पड़ोसी रिभोई जिले के समकक्ष के साथ बातचीत की। स्थिति को सामान्य कर शांति बहाल की गई। बुधवार को कासुर यूनोंग मवलाई नामक समूह ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसुंग, गृह मंत्री लखमेन रिम्बुई, डीजीपी आर चंद्रनाथन, एसपी पूर्वी जयंतिया हिल्स, जगपाल का पुतला फूंका मवलाई पेट्रोल पंप पर। यह विरोध पिछले 13 अगस्त को पूर्व एचएनएलसी नेता चेरिस्टर फील्ड थांगडक्यू की मुठभेड़ हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए मवलाई स्थित संगठनों द्वारा जारी 7 दिनों की समय सीमा का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ निंदा में आयोजित किया गया था। समय सीमा आज समाप्त हो गई। विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने जस्टिस फॉर थांगहिव, मेघालय पुलिस मर्डर और एमडीए गवर्नमेंट डाउन डाउन जैसे नारे भी लगाए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूरी तरह से टीकाकरण लिए हुए लोगों के लिए अनिवार्य कोविड परीक्षण लागू नहीं करने को कहा है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रॉकलिफ रेबोर रॉय थाबाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाईलैंड पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से टीकाकरण पर अनिवार्य परीक्षण किया जा रहा है। मेघालय उच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिसूचनाओं और आदेशों के अवलोकन के बाद सरकार की सामूहिक परीक्षण नीति में दोष नहीं पाया, लेकिन जोर देकर कहा कि पूरी तरह से टीकाकरण पर अनिवार्य परीक्षण लागू नहीं किया जाता है। गारो हिल्स के एकमात्र रेलवे स्टेशन में दीपाथर रेलवे स्टेशन पर एक सुविधा केंद्र खोला गया है, जो यात्रियों और जनता के प्रवाह का रिकॉर्ड रखेगा और इस तरह क्षेत्र के बाहर से लोगों के प्रवेश पर निगरानी रखने में सरकार की सहायता करेगा।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज स्थानीय विधायक और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष टिमोथी डी शिरा की मौजूदगी में उत्तरी गारो हिल्स में मेंदीपाथर रेलवे स्टेशन पर मेंदीपाथर सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सुविधा केंद्र क्षेत्र में आने वालों का रिकॉर्ड रखेगा। कोनराड के संगमा ने कहा, ये सुविधा केंद्र जिला प्रशासन को क्षेत्र के बाहर से आगंतुकों के प्रवाह की प्रभावी निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। मेंदीपाथर में रेलवे की स्थापना की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान करार दिया, क्योंकि इससे क्षेत्र से लोगों को असम के आसपास के राज्य में आवाजाही की सुविधा मिलती रहेगी। असम सिविल सेवा ACS के एक अधिकारी को मंगलवार को मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। एक शिकायत के आधार पर विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा आरोपी अधिकारी सैबर रहमान के खिलाफ जांच की जा रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि धुबरी के अतिरिक्त उपायुक्त रहने के दौरान रहमान ने अवैध और भ्रष्ट तरीकों से काफी संपत्ति अर्जित की। पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री का विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने एक बयान में कहा कि शिकायत के आधार पर एक नियमित जांच शुरू की गई। बयान के मुताबिक 23 जून 2002 से 4 अप्रैल 2021 के बीच की अवधि को लेकर जांच की गई और यह पाया गया कि उनके या उनकी 2 पत्नियों के नाम पर 89 संपत्तियां थी। अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज नए शहरों और इलाकों पर लगातार तालिबान कब्जा करता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। खबर है कि 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को घरों से उठाकर ले जाया जा रहा है। दसन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के लोग घर घर जाकर अफगान लड़कियों को जबरदस्ती उठा रहे हैं ताकि उन्हें अपने लड़ाकों के लिए सेक्स गुलाम बनाया जा सके। BSF गुवाहाटी फ्रंटियर की स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की मदद की, जिन्हें भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी बदमाशों ने घेर लिया था। 22 अगस्त को असम के दक्षिण सलमारा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात BSF के विशेष गश्ती दल ने लगभग रात 1 बजे बाढ़ की दूसरी तरफ से आवाज सुनी, बंधु बचाओ। इसके बाद अलर्ट पार्टी ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और 3 बांग्लादेशी जवानों को देखा, जिन्हें बदमाशों ने घेर लिया था। विशेष गश्ती दल सीमा द्वार की ओर दौड़ा और बाढ़ के आगे जाकर बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बांग्लादेशी तस्कर ने देखा कि BSF दल काफी करीब पहुंच गया है, तो बदमाश अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर बांग्लादेश के गांव सतकुरी बाड़ी की ओर भाग गए। बाद में बांग्लादेश के जवानों ने तत्काल मदद के लिए BSF को धन्यवाद दिया। बता दें कि सीमा पर घुसपैठियों की बढ़ती गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को ध्यान में रखते हुए BSF के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं और इस तरह के प्रयासों को रोकने का काम करते हैं। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC ने स्वायत्त जिला परिषदों ADC में सीटों की संख्या में 40 तक की वृद्धि का विरोध करने का फैसला किया है, जैसा कि संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019 में प्रस्तावित किया जा रहा है। संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है। Meeting, we have convened to all the party of the district council, including the ruling and the opposition. So we have met today that we'll discuss about the amendment of the proposed amendment to the schedule. अफगानिस्तान के हालात ने भारत के लिए जिस तरह की कूटनीतिक चुनौतियां पैदा की है, उससे निपटने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दल से लेकर यहां विदेश मंत्रालय का हर विभाग हालात को संभालने और भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और वैश्विक नेताओं के संपर्क में है। एक दिन पहले उन्होंने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से बात की और मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 45 मिनट लंबा विमर्श किया। इस दौरान अफगानिस्तान के हालात ही केंद्र में रहे और दोनों नेता इस पर आगे भी वार्ता जारी रखेंगे। पुतिन के साथ वार्ता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी और लिखा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से काफी विस्तार से
और उपयोगी बातचीत हुई है। हमने दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात की और आगे भी संवाद